हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो पार्ट नंबर 6। ओके, ऑलरेडी हम लोग 5 वीडियोस रिकॉर्डेड कर चुके हैं ना, और आप नए हो इस चैनल में, हमारे प्लेलिस्ट जाके सभी वीडियो देख सकते हो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ये क्या है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ क्लास 12 केसी सिन्हा बुक से। ओके, आप सभी को पता होगा ही होगा। ठीक है, आप हमारे सारे वीडियोस को देखते आ रहे हो। ठीक है, और आप हमारे पार्ट 6 पे पहुंच चुके हो। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट मैं लिख देता हूँ आंसर। सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, बट क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद क्या कि क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, इसका आंसर खुद से सॉल्व करके लाने हैं। ठीक है, बाकी बात क्या कि हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, बाकी बात आपको भी फर्ज बनता है कि आपको सीखने के बाद खुद से ही सॉल्व करने का कोशिश करना है, ये आपके लिए काम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारा क्या है, ए कांस्टेंट है, राइट। डायरेक्टली मैं इसको बाहर निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बाहर हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी भी हमारा कांस्टेंट हो गया, इसको भी बाहर कर दिए। ठीक है, एक्स डी एक्स। ओके, प्लस सी हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx। ओके, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, a x टू द पावर 3/3 प्लस b x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, है ना। यहाँ पे इसका क्या हो गया, dx का, इट मीन्स 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस c। अब c यहाँ पे क्या देखो, ऑलरेडी एक कांस्टेंट यहाँ पे c है ना, और यहाँ पे ये इंटीग्रल कांस्टेंट है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट जो है वो c ही रहेगा। ठीक है, इंटीग्रल कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, आप अपना नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, वो c ही रहता है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी c एक कांस्टेंट आ चुका है, तो c की जगह पे कोई दूसरा हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे k लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3x² प्लस 4x³। ओके, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे खुद से सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको इसका बता देता हूँ। यहाँ पे तो 3 क्या है, 3 हमारा कांस्टेंट है, 3 बाहर हो गया, x² डिवाइडेड बाय इंटू dx प्लस 4 हमारा कांस्टेंट हो गया, बाहर हो गया x³ dx, राइट। ये हमारा सॉल्व हो गया। यहां से आगे क्या करेंगे, 3 को हम बाहर से ही छोड़ देंगे, x है ना, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, डायरेक्ट आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखो 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, है ना। वो स्टार्टिंग का फर्स्ट से सेकंड, मतलब स्टार्टिंग का वीडियोस में मैं बताया था कैलकुलेशन करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर लिखना है ना, डिपेंड करता है चेक करने वाले के ऊपर, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो नेक्स्ट पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बट आप स्टार्टिंग फेज में रहता है, स्टार्टिंग में आपको कैलकुलेट करके लिखना एक एक चीज को बारीकी से, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब जो भी चीजें, अगर बेसिक बेसिक चीजें आपको समझ में आ गए हैं, है ना, फॉर्मूले वगैरह अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते, आप डायरेक्टली इसका आंसर भी लिख सकते हो। हाँ, अगर आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो एग्जाम हॉल में क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखने हैं, तभी तो आपको स्टेप मार्किंग भी मिलेगा। ठीक है, अगर आप आंसर डायरेक्ट लिख देते हो, आपको याद कर, मतलब कि याद हो गया है ना प्रैक्टिस करते करते, या फिर आप उसका डायरेक्ट आंसर लिखते हो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट पूरा फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, है ना। आप झारखंड बोर्ड से हो, ठीक है, आप किसी भी इंडिया के स्टेट बोर्ड से हो, ठीक है, तो आप जब तक इसे पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करोगे, उसे लिखोगे नहीं, तो वहां पे एग्जामिनर आपको नहीं देगा मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको लिखना है, एक दो स्टेप आप मार सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, बाकी बात छोटा छोटा कैलकुलेशन आता है, इजीली डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। बाकी बात यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो एक्स स्क्वायर क्या है डिवाइडेड में, अभी सिंपल से ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या था, ये सिंपल टर्म में था, है ना, दो टर्म में था, दोनों को अलग अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए, फिर इंटीग्रेट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड में क्या, ये पूरा सभी में है, एक्स क्यूब में भी है, 5x² में भी है, 4 में भी है, राइट। तो सबसे पहले कितने टर्म में, ऊपर में 3 टर्म में है, तो यहाँ पे क्या 3 टर्म में ये क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, उसके बाद हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x³ डिवाइडेड बाय x² dx प्लस
5 ये हमारा कांस्टेंट बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर dx प्लस सॉरी माइनस 4 हमारा बाहर हो गया, ठीक है, ये हमारा dx हो गया है ना, dx में कुछ नहीं तो वहां पे 1 है। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर है और ऊपर में क्या है, एक्स क्यूब है ना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, राइट, dx प्लस 5 एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, राइट, तो dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx। ओके, नेक्स्ट में स्टेप में आते हैं, आगे का स्टेप में, तो यहाँ पे क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 प्लस 1 तो यहाँ पे 2 हो गया डिवाइडेड बाय 2 हो गया प्लस 5 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, राइट, तो यहाँ पे x लिखे माइनस 4 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, राइट, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका 1 का इंटीग्रेशन, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है, अभी आपको बारीकी से बताया, ठीक है, ये छोटी छोटी आपको मिस्टेक नहीं करनी है, राइट। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर सभी में डिवाइडेड है, राइट, तो यहाँ पे क्या किया मैंने गलती, अभी एक्स स्क्वायर को मैंने इसमें डिवाइड करना भूल गया, राइट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैंने डिवाइड किया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये एक्स स्क्वायर नीचे है मतलब डिवाइडेड में, ये ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे, राइट, यहाँ पे देखो सभी में कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर नीचे में है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा इसका पावर, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 और हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट तो है ही, राइट, प्लस सी। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किए, एक्स टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन dx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला भी यूज हो रहे हैं, राइट, आपको स्टार्टिंग वीडियो में ही बताए थे, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा ये यूज आएंगे, हालांकि सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बाकी बात ये मैक्सिमम टाइम यूज आते हैं, राइट, हर एक क्वेश्चन में। ओके, इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5x, ओके, अब देखो 2 माइनस 2 प्लस 1 है ना, तो नीचे में क्या बचेगा, माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 होगा, है ना, रिमेंबर द पॉइंट, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 तो नीचे का साइन क्या बचेगा, माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, ये 4 है तो 4 रहेगा, नीचे क्या बचा था, 1 बचा था। अब इसको क्या करेंगे, x माइनस 2 प्लस 1 तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस 1 प्लस सी, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x प्लस 4 बाई एक्स प्लस 6, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट मैं इसे क्या करता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, आप इसे सबसे पहले वीडियो को पॉज करना, इस क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए सारे क्वेश्चंस को आपको खुद से बनाने का ट्राई करना है, नहीं बनेगा तब जाके आपको आगे कंटिन्यू वीडियो वॉच करना है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ, इरेज करने के बाद क्या है, मैं यहाँ पे आता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो आपको ये जो टर्म हम यहाँ पे जो चीज अप्लाई किए है ना, पॉइंट को आप ध्यान से सोचना है ना, थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाने का अपने आप में लाना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो चीज यहाँ पे दिया हुआ है सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब सेम एग्जैक्ट टर्म नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन जिस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन में सेम फॉर्मेट में यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी डिवाइडेड में, ऊपर वाले टर्म में ये है, ऊपर वाले टर्म में ये है, तो जो काम जिस फॉर्मेट में इसको सॉल्व किया उसी फॉर्मेट में भी इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये इजी हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो दो टर्म दिया हुआ है तो सिंपली करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1। अब देखो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था ना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना भूल गए थे, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तो 1 है ही है, ठीक है, माइनस तो हमारा बाहर आ गया।
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसमें भी हो गया, ठीक है, अलग। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कैंसल आउट होगा तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स बचेगा, राइट। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx माइनस, अभी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर -2 dx। इसका आंसर क्या हो जाएगा, x है ना, x टू द पावर, यहाँ पावर क्या है, 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2। अब यहाँ पे ये माइनस है, माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या है, x टू द पावर -2, तो यहाँ पे -2 + 1 इट मीन्स -1, x टू द पावर -2 + 1 -1 डिवाइडेड बाय -1 + c, है ना। अब इसका आंसर आगे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x नहीं होगा 1/x हो जाएगा, है ना। ऊपर जब पावर माइनस में नीचे आ जाएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा, प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आते हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करना, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, 2 टर्म दिया हुआ है ना, सबसे पहले ब्रैकेट वाला को ही सॉल्व करेंगे या फिर एक्स स्क्वायर से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपको जैसा भी इजी लगे, है ना, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो इसको डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर × 1, है ना, तो एक्स स्क्वायर ये बचेगा, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन। देखो दोनों को अलग अलग अभी इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट मैंने अभी एक ही बार किया, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस, यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो गया तो बचा 1, इट मीन्स यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका क्या हो गया, x2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 का इंटीग्रेशन x + c आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा सारे कैलकुलेशन अच्छे से, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हुआ या फिर कुछ भी दिक्कत होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, है ना, उसका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। और अच्छे से वाचक करो इस वीडियो को और कंप्लीट देखो, अच्छे से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, मजा आएगा पढ़ने में, है ना। और मैथमेटिक्स में मजा नहीं आएगा तो फिर किसी भी चीज में मजा नहीं आएगा, है ना। तो मैथमेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बट इसको सही से अप्लाई करने आना चाहिए। सही से अगर प्रोसेस सीख जाते हो तो क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर अच्छे से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।